नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ आई स्टडी आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन यानी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन में प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी ग्रीक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैटिन। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो को, ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट को। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट को। प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में किसने व्यक्त किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वान जुस्टी। अगला प्रश्न है, किसने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अन्य प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्व की एक प्रक्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी फ्योल। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फॉक्स तथा रफनर। अगला प्रश्न है, पारस्परिक शिक्षा प्रशासन किसकी देन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य विश्लेषण, ऑप्शन बी संगठन की संरचना, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन में प्रणाली विश्लेषण किसकी देन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आधुनिक युग की। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवस्था करना, ऑप्शन बी नियोजन करना, ऑप्शन सी नियंत्रण करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में अहम भूमिका किसकी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यापकों की, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य की, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सार्वभौमिकता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन के कौन से कारक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत कारक, ऑप्शन बी वातावरणीय कारक, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन बी प्रशासनिक कार्य, ऑप्शन सी वित्तीय आलेख, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1840। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के दृष्टिकोण से सन 1842 में किस शहर को 3 भागों में बांटा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। अगला प्रश्न है, सम्राट जॉर्ज पंचम में भारत में भ्रमणार्थ कब पधारे? सम्राट जॉर्ज पंचम भारत में भ्रमणार्थ कब पधारे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12 दिसंबर 1911 को।
अगला प्रश्न है, द्वैध शासन के विरोध के कारण ब्रिटिश शासन ने कब साइमन कमीशन की नियुक्ति की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1927 में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लूथर गुलिक। अगला प्रश्न है, विद्यालय का हृदय कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन के घटक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शैक्षिक नियोजन, ऑप्शन बी, शैक्षिक संगठन, ऑप्शन सी, शैक्षिक प्रशासन, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से शैक्षिक नियोजन का चरण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूचनाओं का एकत्रीकरण, ऑप्शन बी, सामूहिक पहचान, ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक पहचान। अगला नोट, शैक्षिक नियोजन का पहला चरण सूचनाओं का एकत्रीकरण है। इस चरण में शैक्षिक नियोजनकर्ता वर्तमान शैक्षिक स्थिति और भविष्य की जरूरतों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। इस जानकारी में जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां और मौजूदा शैक्षिक ढांचा शामिल है। नंबर 2, दूसरा चरण नियोजन परिसरों का विकास। इस चरण में नियोजनकर्ता शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। ये लक्ष्य और उद्देश्य शैक्षिक नियोजन के लिए आधार प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स लुंडे। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन का सर्वाधिक घटक कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शैक्षिक नियोजन। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार सभी बालकों के लिए सार्वभौमिक व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक संस्थानों का प्रबंध है जिसमें किस प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का कौन सा प्रकार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य प्रशासन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानवीय प्रक्रिया, ऑप्शन बी, गतिशील प्रक्रिया, ऑप्शन सी, स्वरूप केंद्रीय तथा विकेंद्रीय, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। लूथर गुलिक ने सायर्स और फेयोल द्वारा व्यक्त कार्यों को किस सूत्र में पिरोया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पोस्टकार्ड में। लूथर गुलिक ने सायर्स और फेयोल द्वारा व्यक्त कार्यों को किस सूत्र में पिरोया है? कॉर्ब, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रसेल टी ग्रे महोदय ने शैक्षिक प्रशासन के कितने कार्य बताए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन संबंधित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय प्रबंधन से। अगला प्रश्न, नियोजन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयोजनपूर्ण, ऑप्शन बी, उद्देश्यपूर्ण, ऑप्शन सी, प्रभावपूर्ण, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रबंध की विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रक्रिया, ऑप्शन बी, कला एवं विज्ञान, ऑप्शन सी, प्रबंध करना, नेतृत्व करना है, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, मानवीय संसाधन का उपयोग किसके लिए आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तम शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधान। अगला प्रश्न है, कल के विश्व को कौन चलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक।
अगला प्रश्न है विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निर्देशात्मक प्रशासन। अगला प्रश्न है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का सिद्धांत किसने दिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डगलस मैक्स ग्रेगर। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंध संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संस्था प्रधान। अगला प्रश्न है एमबीओ उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, जिसे योजना द्वारा प्रबंधन के रूप में भी जाना जाता है, किसके द्वारा तैयार की गई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पीटर एफ ड्रकर। अगला प्रश्न है लाइसेंस फेयर किस भाषा का शब्द है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंच। लाइसेंस फेयर फ्रेंच भाषा का वाक्यांश है जिसका अर्थ करने दो होता है। अगला प्रश्न है प्रणाली विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंध को वैज्ञानिक आधार देना। अगला प्रश्न है हेनरी फेयोल द्वारा प्रस्तावित प्रबंधन प्रिंसिपल की संख्या कितनी है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14। अगला प्रश्न है किसी भी नई रणनीति पर निर्णय लेने से पहले अपने संगठन की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा विश्लेषण किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्वॉट SWOT। अगला प्रश्न है स्वॉट में यश पद क्या विश्लेषण करता है, SWOT में यश पद क्या विश्लेषण करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रेंथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे इकाई लागत के रूप में जाना जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संस्थान द्वारा कुल व्यय को छात्रों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है TQM को किसके द्वारा विकसित किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम डेमिंग। TQM इसका आशय कुल गुणवत्ता प्रबंधन से है और इसकी अवधारणा जापान में विकसित की गई थी। नंबर 2 इसे एडवर्ड डेमिंग और जोसेफ एम जुरान द्वारा प्रख्यापित किया गया था। अगला प्रश्न है फ्यूल के प्रबंधन के 14 सिद्धांतों में कौन सा नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी योजना। नोट फ्यूल ने 14 सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया है। नंबर 1 कार्य विभाजन, नंबर 2 अधिकार एवं उत्तरदायित्व, नंबर 3 अनुशासन, नंबर 4 आदेश की एकता, नंबर 5 निर्देश की एकता, नंबर 6 व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के पक्ष में समर्पण, नंबर 7 कर्मचारियों का प्रतिफल, नंबर 8 केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, नंबर 9 सोपान श्रृंखला, नंबर 10 व्यवस्था, नंबर 11 समता, नंबर 12 कर्मचारियों के कार्यकाल, नंबर 13 पहल क्षमता, नंबर 14 सहयोग की भावना। अगला प्रश्न है किसे दूरदर्शी प्रबंधन तकनीक कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए TQM। अगला प्रश्न है शिक्षा प्रशासन तथा छात्र के संबंधों को बताने वाला कारक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा संरचना में बालकों के व्यक्तित्व निर्माण के प्रावधान। अगला प्रश्न है योजनाओं और निर्णयों का क्रियान्वयन किसका अंग है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कमांडिंग। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंध प्रक्रिया के अंग हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नियोजन, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी नियंत्रण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंध का मानवीय घटक नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा मंत्री। प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोसे। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सन 1887 में। अगला प्रश्न है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने कराया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वुडरो विल्सन। BCS के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाएं हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
5। अगला प्रश्न है पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर भाई पटेल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी पर्यावरण का संरक्षण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सितंबर 1985। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 5 विभाग हैं। अगला प्रश्न है कुल गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत में पीडीसीए का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी योजना बनाएं, करें, जांचें और कार्य करें। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सन 1991 में। नोट भारत में 4 क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज हैं। अगला प्रश्न है समिति संगठन में निर्णय कैसे लिया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निर्णय बहुमत के नियम द्वारा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जेबी सीयर्स। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राह बैफलोर। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन बी ग्राह बैलफोर। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेडरिक ट्रेलर। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक ट्रेलर। अगला प्रश्न है प्रशासन प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी फ्योल। प्रशासन प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है ऑप्शन ए हेनरी फ्योल। नोट हेनरी फ्योल को प्रशासन प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रशासन के 14 सिद्धांतों का विकास किया है जो प्रशासनिक प्रक्रिया के मूल तत्व हैं। नंबर 1 विभाजन ऑफ लेबर, नंबर 2 प्राधिकरण और जिम्मेदारी, नंबर 3 अनुशासन, नंबर 4 एकता ऑफ कमांड, नंबर 5 एकता ऑफ निर्देशन, नंबर 6 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, नंबर 7 रेमुनेशन, नंबर 8 सेंट्रलाइजेशन, नंबर 9 स्केलर चेन, नंबर 10 ऑर्डर, नंबर 11 इकोनॉमी, नंबर 12 स्टेबिलिटी, नंबर 13 इनिशिएटिव, नंबर 4 स्प्रिट द कॉर्प्स। इन सिद्धांतों ने प्रशासनिक प्रक्रिया को व्यवस्थित और कार्यक्षम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है प्रशासन ने नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्स वेबर तथा मटन। अगला प्रश्न है किसके अनुसार मूल्यांकन संगठन के लिए ही नहीं व्यक्ति विकास के लिए भी आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्टीफन एम कोरी। अगला प्रश्न है प्रबंधन को गतिशील और जीवनदायक तत्व किस विद्वान ने माना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पीटर एफ ड्रकर। नियुक्तियों पर नियंत्रण कौन सा क्षेत्र करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रबंधन। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा संगठन। प्रबंध में मुख्य भूमिका किसकी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रचार की, ऑप्शन बी प्रबंधन की, ऑप्शन सी शिक्षकों की, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कार्य संपादन के प्रकार कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए अनुदेशात्मक, ऑप्शन बी व्यवहारिक, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। कार्य संपादन के प्रकार कौन से हैं? ए तथा बी दोनों, अर्थात अनुदेशात्मक और व्यवहारिक दोनों। अगला प्रश्न है व्यवहारिक संपादन के कार्य क्या हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्याय तथा नीति निर्धारण, ऑप्शन बी पर्यवेक्षण व निरीक्षण, ऑप्शन सी अनुशासन व नियंत्रण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है अनुदेशात्मक संपादन के कार्य हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वित्तीय विकास, ऑप्शन बी मूल्यांकन परीक्षण, ऑप्शन सी पाठ सहगामी क्रियाएं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है, नेतृत्व के अध्ययन का दृष्टिकोण जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषता सिद्धांत। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यकलापों का आकलन। ऑप्शन बी, शिक्षण को अच्छा बनाना। ऑप्शन सी, सुधार हेतु परामर्श देना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निरीक्षण प्रक्रिया के रूप कितने होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य प्रक्रिया। ऑप्शन बी, आंतरिक प्रक्रिया। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता किसके लिए होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानाध्यापक के लिए। ऑप्शन बी, अध्यापक के लिए। ऑप्शन सी, छात्रों के लिए। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता के बोध का विकास करना। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रण। ऑप्शन बी, विकास। ऑप्शन सी, पर्यवेक्षण। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय के जीवन को संतुष्ट बनाने के प्रमुख कारक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षकों के परस्पर सहयोगी संबंध। ऑप्शन बी, विद्यालय की सामान्य चारित्रिक भावना। ऑप्शन सी, आदर्श वाक्य, झंडा, विद्यालय गान एवं विशिष्ट चिन्ह। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय घर का सहयोग कैसे प्राप्त करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करके। ऑप्शन बी, अभिभावकों को छात्रों के संबंध में आवश्यक सूचना देकर। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, घर वह स्थान है जहां। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बालक का लालन पालन किया जाता है। ऑप्शन बी, बालक को स्नेह मिलता है। ऑप्शन सी, बालक को प्राथमिक शिक्षा मिलती है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। विद्यालय को समुदाय के निकट सामाजिक सर्वेक्षण के लिए किन किन साधनों से ले जाया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लबों के संगठन द्वारा। ऑप्शन बी, क्षेत्र पर्यटन द्वारा। ऑप्शन सी, समाज सेवा सप्ताह के आयोजन द्वारा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, समुदाय के प्रमुख साधन हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शासकीय एवं सामाजिक संस्थाएं। ऑप्शन बी, औद्योगिक केंद्र। ऑप्शन सी, ऐतिहासिक स्थान। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, यह कथन किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन डेवी। अगला प्रश्न है, विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह वृद्ध समाज के अंदर एक छोटा सा होगा, यह कथन किसका है। विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह वृद्ध समाज के अंदर एक छोटा सा होगा, यह कथन किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरदायित्व विभाजन। अगला प्रश्न है, बालक को मंत्रणा दी जा सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत। ऑप्शन बी, सामूहिक। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। बालक को मंत्रणा दी जा सकती है। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, अर्थात व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों। शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होने चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर से। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं जानना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953। 28 दिसंबर 1953 को तत्कालिक शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी। इसके बाद हालांकि 1956 में जाकर ही यूजीसी को संसद में पारित एक विशेष विधेयक के बाद संसद के अधीन लाया गया और तभी औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना गया। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था का रूप कब प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1956। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सितंबर 1961। अगला प्रश्न है, NIE कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार समिति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1993 में। अगला प्रश्न है, नियोजन, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण के कार्यों के माध्यम से किस प्रक्रिया में संस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रबंध। कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है जो आमतौर पर प्रभावी स्कूल प्रशासकों में पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेतृत्व एवं प्रबंधन। अगला प्रश्न है, क्रिटिकल पाथ मेथड का उपयोग शैक्षिक प्रशासन में के प्रबंधन के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वानुमेय गतिविधियां। अगला प्रश्न है, एजुकेशन मैनेजमेंट में CPM का फुल फॉर्म इस प्रकार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गंभीर पथ विधि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रशासन का एक प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निर्देशात्मक। अगला प्रश्न है, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के 4 आयाम क्या हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञान, क्षमता, रिश्ते और प्रतिबिंब। सॉरी दोस्तों, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के 4 आयाम क्या हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान, व्यावसायिकता, संबंध और प्रतिबिंब। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के 4 आयाम क्या हैं? ऑप्शन बी ज्ञान, व्यावसायिकता, संबंध और प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का क्या कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भविष्य की तैयारी। अगला प्रश्न है, स्कूल प्रशासन के मुताबिक इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सभी टेलीविजन कार्यक्रमों का छोटे बच्चों पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता, लेकिन हमारा मोटिवेशन जरूर होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।